5 है कि 6 है? 6 है शायद। चलो ठीक। और आदित्य? अभी के डाउट्स के लिए स्कूल खुल रहा है क्या? हाँ मतलब सिर्फ डाउट आउट ले सकते हो अगर डाउट लेना है तो। ऐसा नहीं है कि जाना ही है ना? लिखा हुआ था कि परमिशन चाहिए पेरेंट्स का। हाँ, जो लोग कंसल्टेशन देना डाउट के लिए वो लोग आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। 9 से 12 तक। ठीक है। चलो लिखते हैं आज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। जीपी खत्म हो गया था ना? लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन क्या था? x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस Yes, एक्स sir. वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है चलो, मतलब जीपी खत्म हो गया, अब हम लोग एचपी पे आते हैं। ठीक है। अब देखो एपी में ही समेशन दिया हुआ होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, समेशन को एंड में पढ़ेंगे, एचपी भी पढ़ लेंगे, उसके बाद समेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? क्या लिखना है? द सीक्वेंस फॉर विच reciprocal of term are in AP। ठीक है, सीक्वेंस ऐसा है, क्या करते हैं, अगर रेसिप्रोकल लेते हैं उसका, तो वो सब टर्म क्या होता है, एपी में होता है। इज कॉल्ड, वो जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एचपी बोलते हैं। ठीक है चलो, जैसे एचपी का एग्जांपल, एचपी क्या होगा, 1/a इन जनरल, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे ऐसे, ये क्या है, दे आर इन एचपी। ठीक है, तो अगर बोला जाए फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म उसको हम लोग T1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, वो क्या होगा, 1/a। सेकेंड टर्म अगर बोला जाए तो a प्लस डी। ठीक है, ऐसे करते करते अगर nth टर्म बोला जाए तो 1/a प्लस n माइनस 1d। अब ये नहीं बोलोगी ठीक ना, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म के फॉर्म में लिखना है, समझ रहे हो, Tn को अगर T1 के फॉर्म में लिखना है, तो जैसे था ना एपी में क्या था, समेशन करते थे, तो an क्या होता था, a1 प्लस n माइनस 1d होता था। तो फर्स्ट टर्म, nth टर्म को कैसे हम लोग दिखा रहे थे, फर्स्ट टर्म के टर्म में और कॉमन डिफरेंस के टर्म, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, एपी हम लोग पढ़ रखे हैं, एपी का ही मेनली यूज करना है एचपी के लिए। ठीक है चलो, चलो क्वेश्चन है, बनाओ। जैसे अभी ये भी याद रख लेना कि जैसे सम ऑफ एचपी निकालना है, तो इसका ये नहीं कि कोई फॉर्मूला है। ठीक है, जैसा हम लोग का फॉर्मूला होता है सम फॉर एपी, फर्स्ट एन टर्म का सम क्या होता है, n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। तो चलो, फॉर एचपी 1,2 ऐसे करते करते टर्म्स है, तो बोल रहा है कि फाइंड 8 टर्म, निकालो तो 1 और 2 से बताया।
1/8। गलत गलत। टू देखो बाई -5। तुम इसको एपी मान लिए 1,2 अच्छा इसको, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। 2 इसका by -5 रेसिप्रोकल एपी में है। अगर ये एचपी में है 1,2 तो इसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। हाँ क्या बोल रहे हो आदित्य? सर बोलो। -2/5। हाँ ठीक यस है, सर, -2.5। 2/5 ठीक। एचपी में हम लोग को ज्यादा आता नहीं है कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये एचपी में है तो 1/2 डॉट AP होगा। रेसिप्रोकल लेंगे, है ना। तो ये सब क्या है, ये एपी पे है। तो ये एपी कैसा बना एपी? ये एपी है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है -7, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एपी का 8 टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 8 टर्म क्या होगा इस एपी का, एपी का क्या होगा बताओ? ए प्लस 7D या फिर 1 प्लस 7 इंटू -12 कितना हो गया, -5/2। तो ये 8 टर्म है एपी का, तो इसका मतलब क्या है, ये 8 टर्म है एचपी का, ठीक है। बात समझ में आया प्रियांश? यस ऐसे ऐसे करते करते -5/2 आएगा इसमें एपी में, तो अब पलटा हुआ रहेगा, ठीक है। 8 टर्म ऑफ शुरुआत में एचपी है, गलती से एपी ले। ठीक है, एपी। चलो चल आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। रुको 1 मिनट। ठीक है, यस सर। एक मिनट रुकना। आवाज आ रहा है क्या तुम लोग को? यस सर। कैसा? अच्छा है सर। फाइंड इट्स 9th टर्म, पता नहीं, देखो बनाओ तो पहले से ठीक है ना। यस सर। सर 1/11। ऐसे नहीं मत सर, बोलो, पूछो नहीं, क्योर श्योर हो के ही बोलो।
सर 3/41 पक्का? देख लेते हैं एक बार, वही तो आ रहा है। देखो एपी का पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 1/3 होगा, है ना? तो आंसर कितना है सर? सर गलत है तुम लोग का। कितना है सर? 41/3 है। अब पता नहीं है 41/3 एपी में आया। अच्छा एपी में आया था, सर ठीक है तो होगा। ठीक है 3/41 ही बोलो। ओके ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है देखो एपी जो होगा उसका क्या होगा 1/3 होगा, और टी फिफ्थ जो एपी है उस वो क्या होगा 7 होगा। तो बस हम लोग क्या क्या निकाल देंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, है ना? तो 5/3 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट। So 3/46. 3/46 नहीं 3/41 ही है। 3/41 ठीक है। तो ये तो T5 इज 3/41 आएगा। हाँ तो 7 - 1/3 40, तो D इज इक्वल टू 20/4 × 3 ऐसा। ठीक है, तो नाइन्थ टर्म चाहिए हम लोग को, तो नाइन्थ टर्म ऑफ HP चाहिए, तो नाइन्थ टर्म ऑफ AP निकाल लेते हैं पहले। तो 1/3 प्लस 8D ना, 8 तो 41/3। तो 89 टर्म 41/3 क्या है, AP का 9th टर्म है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो T 3/41 वो क्या होगा 9th टर्म ऑफ HP। ठीक है चलो छोड़ो कुछ लिखना। let H1 H2 H3 Hn-1 Hn are in HP। ठीक है, then 1/H1 1/H2 S3 ये सब क्या होगा 1/Hn-1 1/Hn R in AP होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, B है मान लो। ठीक है, तो 1/H2 - 1/H1 इक्वल टू क्या होगा D। ठीक है, अब देखो तो थोड़ा सा H1 - H2 डिवाइडेड बाई H1 H2 इक्वल टू D। देखो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसलिए करा रहे हैं, मान लो जैसे एक बताए थे AM वाला कॉन्सेप्ट है ना, स्टार्टिंग से फिर एंड से नंबर्स लिया जाता था, उसका AM करते थे, वो कांस्टेंट आता था। ठीक है, तो उस तरह कुछ कुछ ट्रिक है, सो देख हम लोग ट्राई कर रहे हैं मतलब इससे निकालने का, ताकि है सो क्या हो तो जल्दी बनाने में मदद मिले। ठीक है चलो H1 - इक्वल टू दिस। अब देखना, अब उसी तरह 1/H3 1/H1 ये क्या होगा बताओ तो 2D होगा ना। ठीक है, तो अब देखना H1 - S3 इक्वल टू 2D H1 S3 और
H1 H3 इक्वल टू H1 माइनस H3 2D होगा। तो इससे हम लोग एक जनरल आइडिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक हम तुम लोग को ये भी बताए होंगे कि मैथ में हमेशा ट्राई करना वैसा फॉर्मूला कि अगर दो एलिमेंट मल्टीप्लाइड है, अगर उसको हम लोग एज अ डिफरेंस ऑफ कोई टू नंबर्स अगर लिख सकते हैं तो वो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। हाँ, ट्रिगो में भी बताए थे, अलजेब्रा तो पढ़ा ही नहीं, पता नहीं थोड़ा बहुत उसमें ही बताए होंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो इसी से बनता है क्वेश्चन, ठीक है, टफ बनाना होता है तो क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रखा है तो जल्दी बनाने के लिए ये तो हम तो इसलिए ट्रिक क्या है इसका ध्यान रखना है तुम लोग को। एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा है, जैसे H1 इंटू H3 है, देख रहे हो, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो, H1 माइनस H3 डिवाइडेड बाई 3 और 1 में डिफरेंस क्या है बताओ तो, 2 का ना, तो नीचे 2D लिख दो। समझ आया? अगर मान लो H2 इंटू H7 लिखना है, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसमें H1 जो HP में है ना, कोई टर्म्स दिया रहेगा कि ये HP में है, तो HP वाला टर्म मेरे को मालूम होगा। अब उतना तुम क्या दिमाग लगाने जाओगे क्या कि फिर है सो AP में तुम चेंज करो, है ना, वो तो लगाना ही पड़ेगा अगर, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है तो। ये तो मान लो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम टेकिंग है, तो उस केस में थोड़ा सा ये सब फॉर्मूला काफी हैंडी आएगा, ठीक है। तो H2 और H7 है, H2 H7 क्या है, ये सेकंड टर्म ऑफ HP है और ये सेवन टर्म ऑफ HP है, तो कैसे लिख सकते हैं, H2 माइनस H7, और 7 और 2 में डिफरेंस क्या है, 5, तो 5D, ठीक है। और ये कैसे आता है वो बहुत सिंपल है, हम लोग सिंपल इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, क्या बोलते हैं कि वो सब AP में है, बस हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे यही है H2 इंटू HN, क्या होगा, H2 माइनस HN डिवाइडेड बाई N माइनस 2D, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना। तो मतलब यही है कि दिमाग में क्या रख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स of HP can be converted into difference of the terms, ठीक है। और ये तो खैर D जो है वो क्या है, कांस्टेंट ही है, मतलब अगर फॉर जो HP दिया हुआ है उसके लिए, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गया, एक बार देख लो, देख लो। ठीक है, चलो इस पे बेस्ट क्वेश्चन एक देते हैं, बनाओ तो। इफ A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN are in HP, then prove that A1 A2 A2 A3 A3 A4 ऐसे करते करते AN minus 1 into N equal to N minus 1 into A1 AN, प्रूफ करो तो।
सर हो गया। हो गया ना? यस सर हो गया। क्या लिखेंगे इसको? सिंपल हो गया, a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाई d। सब में नीचे तो सब में d ही आएगा, है ना? a2 माइनस a3 डिवाइडेड बाई d। ऐसे करते गए तो an माइनस 1 माइनस an बाई d, तो सबका एडिशन है, ठीक है? तो सबका एडिशन करेंगे तो an1 माइनस an आ जाएगा डिवाइडेड बाई d, ठीक है? तो इतना आया। तो ऐसा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर यहाँ पर ये है a1 माइनस an, अगर n माइनस 1 d रहता, लेकिन है नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 इंटू an, है ना? हो गया प्रूफ। समझ में आया प्रियांश? यस सर। आदित्य? यस सर। आदित्य से हमको नहीं लगता है पूछना चाहिए, उसको हर चीज समझ में आता ही है कि नहीं आदित्य? ऐसा नहीं हाँ? है सर, ऐसा नहीं है। बनाओ। सर 100। यस सर 100। बन गया? यस सर। कितना आया? 100 आया। ठीक। 100 आंसर। आ गया क्या 100 सभी का? यस सर। यस। तो बताने की जरूरत है? नो सर। ठीक है, बढ़ते हैं फिर। बनाओ। अरे सर बनाए? सर जीपी कर रहा है अभी।
बुक का रीडिंग करते हो कि नहीं तुम लोग केमिस्ट्री? अरविंद थोड़ा बहुत करते हैं, अभी तो नहीं किए हैं। रीडिंग बहुत करना है केमिस्ट्री तो एटलीस्ट। तो वो वही क्वेश्चन है, याद है? एम टर्म क्या था? 1/n था, और एम टर्म क्या था? 1/m था। तो ए एम प्लस nth टर्म क्या था? क्वेश्चन बनाया होगा तुम लोग यस सर। एपी में, बस वही पलट के उल्टा है बस। नहीं यस सर। ठीक है, देखो ये सब मतलब अगर बार बार देख रहे हो ऐसे ये सब याद ही हो जाता है। तो क्या होगा जेईई मेंस में? क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ये इंटीजर टाइप में रहेगा, अगर याद होगा तो फटाक से तुम लोग एम और एन कुछ दिया हुआ रहेगा, तुरंत है सो करके कर सकते हो। ये मत समझना कि एग्जाम में है सो कुछ अलग कहीं अलग जगह से क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब बात समझना। चलो डन सर। हो गया, ठीक है, सभी से हो गया। चलो अब 2 मिनट रुक जाते हैं। घर में बनाना, ठीक है? फिर आंसर भी बता देते हैं इसका। इस आंसर भी बताइए। तो आंसर बताइए बता सर। देते हैं, वो चेक कर लेना आया कि नहीं, ठीक है? अब पता नहीं, हमको बता देना, थोड़ा सा रफ है ये, और 2 HP आएगा, ठीक है? देखिए ये आंसर है, होमवर्क ले लो।
चलो अब हार्मोनिक मीन, ठीक है। पहला हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स a1 a2 a3 ऐसे करते करते an है, ठीक है, will be given as कैसे, n by 1 by a1 1 by a2 ऐसे करते करते 1 by an, ठीक है। क्या बोला, हार्मोनिक मीन ऑफ n numbers a1 a2 a3 an will be given as this। तो अगेन हार्मोनिक मीन क्या है, जस्ट हम लोग बोल सकते हैं, अगर मान लो कि अगर a1 a2 a3 ये सब जो था अगर HP में है, मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, अगर HP में है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 by a1 1 by a2 1 by a3 अप टू 1 by an, वो क्या होगा AP में होगा, ठीक है। तो AP में होगा तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, AM निकालना है ऑफ द सीरीज जो कि AP में है। तो उसका क्या हो जाएगा बताओ तो, AM 1 by a1 plus 1 by a2 plus 1 by a3 plus dot 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 up to 1 by an divided by n, वो क्या होगा AM होगा उस AP का। अब उसका जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, HM हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A1 A2 A3 ये क्या है, n नंबर्स है, n नंबर्स है। तो हम लोग अगर उसका HM निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो अब मान लो कि लेट A1, इसको हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि A3 ऐसे ऐसे करते हुए AN क्या है अगर HP में है, ठीक है। तो 1 by A1 1 by A2 1 by A3 ऐसे करते करते 1 by AN क्या होगा, AP में होगा ना। तो AM इसका क्या होगा बताओ, 1 by A1 1 by A2 ऐसे करते करते 1 by AN डिवाइडेड बाई n होगा AM। तो अब HM क्या हो जाएगा इसका, n बाई 1 by A1 1 by A2 ऐसे करते करते 1 by AN, ठीक है। तो ध्यान में रखना, चलो। लेकिन ये कोई भी जनरल नंबर के लिए है, ठीक है। चलो तो नंबर कैसे, 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई A प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या होता है, यही तुम जनरली देखोगे 2AB बाई A प्लस B भी लिख देता है, ठीक है। तो अगर HM निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, बेटर है यही ऐसे ही याद रखना है स्टैंडर्ड, वो ये तो सब्सिडियरी है, जो स्टैंडर्ड है वही हमेशा याद रखो, जो प्राइमरी जो फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब सेम चीज करते हैं, कौन सा जो ट्रिक था एक, इफ, हाँ बोलो, इंसर्शन ना, हाँ इंसर्शन वाला, और वो ये भी HM ऑफ numbers taken symmetrically from the equidistant from beginning end, and from the end, वो constant होता है, and ठीक है, and that constant is equal to the HM of whole the series. whole series,
या फिर HM of the two middle series if number of terms of HP is even and that will be equal to the middle term if number of terms of HP is odd. ठीक है, are in HP, then HM of the terms taken symmetrically from the beginning and from the end will be क्या constant. तो बस तो क्या होगा, चलो हम बार आइडिया लग गया होगा. ठीक है, और देखो ध्यान देना ये HP में है, ये मत करना कि इसको चेंज कर देना AP में और फिर लिखना. ठीक है, ऐसे गलती मत करना. ऐसे हो गया H1 H2 H3 ऐसे करते करते ये सब क्या है HP में है. तो हम लोग क्या करना है, सिमेट्रिकली ले लो कोई. चलो चार एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे 4 नंबर लेते हैं सिमेट्रिकली. H1 स्टार्टिंग का एक तो एंड का पहला टर्म, फिर H2 ले लो, HN-1 ले लो, है ना. ये स्टार्टिंग से पहला और ये एंड से पहला, ये स्टार्टिंग से दूसरा और ये एंड से दूसरा. उसका जो HM होगा वो क्या होगा, इक्वल टू द होगा ये क्या है, HM ऑफ द होल सीरीज. यही तो है. यस सर. किसी को दिक्कत इसमें? देखो याद रखना कि अगर मान लो AP है, फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है, अगर AM निकालना है तो क्या करेंगे, पहला टर्म और दूसरा टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे, तो वो भी AM निकलता था, है ना. या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स n है, 1/H1 1/H2 ऐसे करते करते 1/HN-1 1/HM, सभी टर्म्स का HM निकाल लिया. ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं HN+1 डिवाइडेड बाय 2 वाला, इफ n इज ऑड. अगर n ऑड है तो मिडिल वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा, HP का वो HM होगा, है ना. चलो, या 2 बाई क्या 1/HN/2 प्लस 1/HN/2 प्लस 1 if n is even. ठीक है, सही है आदित्य? Yes, sir. प्रियांश? यस सर. चलो ठीक है, तो यही है. इस वीक का टेस्ट में बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. जो पढ़ा है उतना ही पूछेंगे. ठीक है, क्या क्या है सिलेबस में? बाइनोमियल होगा, सीक्वेंस सीरीज होगा, फिर कोऑर्डिनेट होगा. पूरा. ठीक, देखो जितना पढ़ा है उस पर ध्यान दो. ठीक है, बार बार रिवाइज करो उसी का. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, तो 3 बार कर लोगे, 3 बार तो हो गया. ठीक है, तो 3 लोग सोच रहे हो हम बहुत ज्यादा हो गया. इतना कर लो, फिर उसके बाद आप जितना सारा टेस्ट देते चलो,
बस होगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो तो अब बताओ, एक इंसर्शन बता दे क्या HM का, NHM का? मेरे को नहीं लगता जरूरत है। ठीक है, हाँ बोलो, बताए। जरूरत नहीं है तो बर्डन बर्डन मत दो, मतलब हाँ बोलो अदबे। हेलो, नहीं है क्या अदबे? प्रियांश यस सर, बता पूछने दे। का चांस है तो बता ही दीजिए। चलो तो फॉर्मूला टाइप का याद कर लेना, ऐसे याद होगा। चलो एक पूछते हैं तुम लोग से। एन AM इंसर्ट करना था, तो बताओ तो A5 बता दो तो क्या होगा, बताओ। 5b plus n रुको, हमको minus पूछेंगे जिससे वो बताएगा, 4a। सब पूछेंगे वो बताएगा। आदित्य बताओ तुम, A5 क्या होगा अगर A और B के बीच में n AMs को इंसर्ट करना है? A plus B minus A by 6. नहीं लिखिए सर। हाँ, A plus 5 into B minus A by 6. क्या बोल रहे हो तुम? सर फिफ्थ AM पूछ रहे हैं ना A और B के बीच में, हाँ, तो वही तो बोला है A plus 5 into B minus A by 6. पता नहीं, हमको तो नहीं लग रहा कुछ उस तरह का। तो सर ये A5 है। फॉर्मूला है सर। n plus 1 6 हुआ, ये फॉर्मूला है सर ये। ये सही लिखे हैं? यस सर। तो ये आदित्य क्या बोला, सही बोला? आदित्य तुम यही बोल रहे थे? पता नहीं सर। सर वैलिडिटी जब यही आएगा, उसी फॉर्मूला को जो बोला मैं, मतलब कि इसका आगे है थोड़ा, एक स्टेप आगे है। और ऐसे तो वैल्यू पुट करने इसमें पे यही कैलकुलेशन आएगा। ज्यादा करना पड़ेगा सर। हाँ, वैसे वैसे देखा जाए तो मतलब सिंपल, तुमको बस यही बता देना चाहिए था कि A इज इक्वल टू n-1d, यही होता है nth टर्म का फॉर्मूला, यही तो है पूरा AP। तो हम तुमको ये पढ़ाए क्यों, यही आ जाएगा तो। बात समझ रहे हो क्या बोले? जब ये तुमको नहीं बोले कि याद करना है या फिर इस तरह का, तो फॉर्मूला तो का क्या सिंपल यही बोल जरूरत देते हैं बस। हाँ, है? इस फॉर्मूला का क्या जरूरत है जो n to insert n AMs between numbers? चलो ठीक है। तो GMs का बताओ। चलो तो भाई तुम बताओ, A6 बताओ, सॉरी G6 बताओ। अगर n GMs इंसर्ट कर रहे हैं A और B के बीच में, तो बताओ क्या आएगा G6? तो ये भी इनिशिएशन तुम लोग को दे दी कि हाँ ऐसे लिखना है। A into B by A हाँ, A टू द पावर क्या होगा? 6 by 7. 6/7। So A into B by A, 6 by 7. सेवन कैसे आ रहा है? प्रियांश तुम बताओगे? याद नहीं है सर। अच्छा चलो, याद नहीं है तो हमको बताओ। ऐसा ऐसा कुछ होगा अरविंद? n minus 5। हो गया ना?
तो देखो अगर ए और बी के बीच में एक ही जीएम इंसर्ट करना है, तो इतना तो हम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या कि वो जीएम है वो क्या होगा, ए हाफ बी हाफ होगा, है ना। यही तो आता था, उससे कंपेयर कर लो, ठीक है। तो इसी पे बेस्ट हम लोग एचएम को भी जनरलाइज कर सकते हैं। सर ए और ठीक बी है, को पॉजिटिव होना पड़ेगा ना? हाँ ए और बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो एचएम को बताते हैं फिर। चलो हम एक काम क्या करना, तुम ही लोग बना लेना, वो ट्राई करना। ऐसा हम इंसर्शन ऑफ n HMs between two numbers a and b। ठीक है, मतलब क्या है, a h1 h2 ऐसे करते करते hn-1 hn b, ये क्या है, दे आर इन hp। ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर एक इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन ऑफ 1 HM बिटवीन ए एंड बी, बताओ तो क्या होगा, HM या फिर H1 बोल सकते हैं उसको, है ना। एक इंसर्ट करेंगे इसका मतलब क्या, A H1 B। तो हम लोग जानते हैं अगर H1 निकालना होगा तो क्या करेंगे, HM निकालना है इसका मतलब, है ना। तो क्या होगा बताओ, H1 will be equal to 2 divided by 1 plus 1 by a plus 1 by b। 1 by a plus 1 by b। ठीक है, तो फिर इतना हो गया। देखो इधर ही कुछ है जनरलाइज करने के लिए, हमको जहां तक लग रहा है, तुम लोग को भी लग जाना चाहिए, नहीं तो चलो अब अगर इंसर्शन करना है 2HM को A और B के बीच में, मतलब A H1 H2 और B, यही है। तो इसका मतलब क्या, 1 by A 1 by H1 1 by H2 1 by B इन AP है, AP में है इसका मतलब। तो हम लोग को H1 H2 और H1 H2 निकालना है। एपी है कि एचपी है? ये HP में है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, AP में होगा ना। तो हम लोग का कोई फार्मूला जानते हैं क्या जो HP का हो पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली उसके लिए, नहीं ना, AP के लिए जानते हैं, तो हम लोग डिराइव करने के लिए ही कर सकते हैं। तो बताओ क्या होगा, यूज करते हैं हम लोग कैसे, 1 by B इक्वल टू 1 by A, नंबर ऑफ टर्म्स कितना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ टर्म है तो 3D, तो D इज इक्वल टू कितना, 1 by B माइनस 1 by A डिवाइडेड बाई 3, A माइनस B डिवाइडेड बाई 3AB, ये होगा। तो अगर H1 निकालना है ना, 1 by H1 अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे, तो 1 by A प्लस D, ठीक है, तो 1 by A प्लस A माइनस B डिवाइडेड बाई 3AB, तो कितना हो गया, 3AB एलसीएम लेते हैं, तो इधर कितना आ गया, 3B प्लस A माइनस B, कितना हो गया है फिर, A प्लस 2B 3AB। ठीक है, तो H1 इक्वल टू
3ab डिवाइडेड बाई a प्लस 2b। ठीक है, इस तरह का आया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, याद होगा HM का किस तरह से था कुछ फॉर्मूला, 2/1/a प्लस 1/b टाइप से था। तो हम लोग थोड़ा जनरलाइज करने के लिए उस तरह से लिखते हैं। क्या करेंगे, 3 कर दिए, ऊपर नीचे ab से डिवाइड करते हैं, तो 2/a और 1/b हो गया। देख रहे हो, तो H1 इक्वल टू दिस। 2 इंसर्ट किए थे तो यहाँ पे 3 आया, है ना। H1 निकालना था, इधर आया। ठीक है, तो अब देखो मेरे ख्याल से H2 क्या आना चाहिए, 3/, 1/a plus 2/b। ठीक है, तो हम तो देखो हम जनरलाइज किए हैं, तो ऐसा नहीं कि याद कर रहे हैं कुछ इस तरह से, तुम लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अगर n इंसर्शन करेंगे, ये तो 2 इंसर्ट किए थे तो इस तरह का यहाँ पे आया था। तो अगर n इंसर्शन ऑफ n HMs करना है तो क्या होगा, H K विल बी इक्वल टू क्या, n इंसर्शन के हैं तो n+1 होना चाहिए ऊपर। ठीक है, और देखो 2 है तो वो हमेशा लास्ट वाला जो टर्म है b उसके साथ आता है। ये 1 था तो इधर ये, तो देखो अगेन ऐड करने पे 2 और 1 3 आ रहा है, इधर में देखो 2 और 1 ऐड करने पे 3 आ रहा है। तो क्या होना चाहिए, ये जो k है b के साथ जाना चाहिए, और दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, n+1 आना चाहिए। तो इस तरह हम लोग ऐसे लिख दिए। आया समझ में? बोलो। यस सर। बस इतना याद रख सकते हो। तो याद क्या हो, तुम देख लियोगे, जनरलाइज कर दोगे, याद भी करने का जरूरत नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाओ फिर इस पे बेस्ट। देख लो एक बार, लिख लो, अगर नहीं समझ आया फिर भी लिख लो, ताकि 1-2 क्वेश्चन करे तो बना पाओ। देखो ये सब रखोगे यार तो फायदा होगा। ठीक है, जब प्रूफ करना होगा तो आसानी से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट बिटवीन 2 and 17, sorry 7, 15 HMs are inserted. Find fourth HM. ये डायरेक्ट जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस को कोई क्वेश्चन रहता है, अगर ढंग से पढ़ता है तो आदमी, मतलब बहुत दिन खराब है तो एक क्वेश्चन छोड़ेगा। वो भी नहीं छूटेगा, अगर मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लो। सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, बहुत ज्यादा फॉर्मूला सबसे। फॉर्मूला छूट गया तुम्हारा? ये सब बाद में डेरिवेशन देखेंगे। अच्छा ठीक है, देख लेना, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है।
सर 2 2 ठीक है, देखते हैं 2 नहीं सर 5 इधर 4/7 और इधर हेलो हाँ बोलो 56/23 Yes, sir. 56/23. मैं तो कुछ अलग ही आ गया। So 15 एचएम्स इंसर्ट किया गया है। अच्छा सॉरी। हम्म तो 15 + 1 कितना आ गया, 4 इसके साथ जाएगा और 16 ऐड होना है तो 12, तो 16। अच्छा ठीक ठीक है, आ गया ना, यही करना है। बोलो 17 6 4/7 16 42 4 46/7 बस 16 into 7 46 8 7 23 56/20 23। हाँ सर बोला तो ठीक, चलो एक प्रूफ करो। रिचार्ज करा था ना। 2 numbers A1 and A2 are 2 AMs, ठीक है। G1 and G2 are 2 GMs and H1, H2 are 2 HM. Then prove that G1, G2, H1, H2, A1 plus A2, H1 plus H2, ये प्रूफ करो। होमवर्क देते हैं। चलो तो अगला क्लास से क्या करेंगे, तो सम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करो, कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं, तब तक ये बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन देख लियोगे, देखो देख लिए ना। आगे हम क्वेश्चन लिख दे क्या होमवर्क के लिए।
So b to the power y minus c to the power z होगा. तुम ये नहीं क्वेश्चन नहीं बना रहे हो क्या? बना रहे. ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, घर में बनाना, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन कर लो, खत्म हो गया. अगर नहीं बनता है इन केस तो कल हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है? एचपीवी खत्म हो गया, ठीक है? ये बन गया क्या? सर पहला प्रूव हो गया. हो गया प्रूफ? बस हो गया. Yes to हो गया. ठीक है, कर लेना प्रूफ, ठीक है? कल डिस्कस कर देंगे. यही था लास्ट क्लास, जो बेसिक एपी जीपी एचपी का, इतना ही तुमको मिलेगा आरएस में. आज तो खत्म भी हो जाएगा, वो तो जीपी तक ही है, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट डे से हम लोग हम करना सीखेंगे, अलग अलग प्रोग्रेशन का जो भी. चलो थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. सर कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो. एंड कर दो. अबे होस्ट बनाओ ना प्लीज. अबे अबे हेलो, होस्ट बनाओ ना. और दवाई भी ऑफलाइन है शायद. हमको होस्ट बनाने बोल रहे हो. होस्ट बनाओ ना प्लीज, एक बार होस्ट बनाओ ना.
बनाओ ना